नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? एक पावरफुल स्पिरिचुअल मेथड लेकर के आई हूँ। आप किसी भी धर्म से हों, आप इस वाले मेथड को कर सकते हैं। अपने ईश्वर को, अपने परमपिता परमेश्वर को, अपने भगवान को ध्यान में रख कर के आप ये वाला मेथड करेंगे, आपके मैनिफेस्टेशन का रास्ता खुद ब खुद खुलने लगेगा। रास्ते आपको सामने से खुलते हुए स्वयं दिखाई देंगे। बहुत ही पावरफुल मेथड है, हमारे विश्वास से जुड़ा हुआ मेथड है, हमारी श्रद्धा से जुड़ा हुआ मेथड है। तो मैं हिंदू धर्म से हूँ, तो इसलिए मेरे पास अपने धर्म से जुड़े हुए शब्द ज़्यादा हैं, उसकी जानकारी ज़्यादा है। ऑब्वियसली ये मेरी अपब्रिंगिंग में मुझे मिला है, मेरे जीवन का हिस्सा है, तो वो चीज़ें मेरे पास में ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप किसी और धर्म से हैं, तो बिल्कुल आप इस मेथड को वहाँ पर लगा सकते हैं जिन्हें भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म से आप हैं, जहाँ पर भी आपकी मान्यता है, ठीक है? आपको करना क्या है, आपको अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए क्लियर होना है कि आप किस चीज़ के बारे में इस मेथड को करना चाहते हैं। पहली चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएँ, माइंड की उथल-पुथल को शांत करना है आपको कि बहुत सारी चीज़ें बहुत बार क्या होता है, हमारी मैनिफेस्टेशन तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी उल-जलूल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड में चल रही होती हैं। तो पहले आराम से ना 1 दिन लगा कर के अपने आप को कुछ घंटों का समय दे कर के बीच-बीच में अपने आप को ना कट करते हुए, अपने आप के बारे में सोचते हुए, अपने थॉट्स के बारे में सोचते हुए, वो उथल-पुथल को थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे शांत करते हुए, आराम से डीप ब्रीथिंग करने के बाद में लेट जाइए या बैठ जाइए। उसके बाद देखिए कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए कितना क्लियरली एक मैसेज को रेडी करते हो और वो मैसेज क्या है? मेरी ये मैनिफेस्टेशन है, मेरी ये विश है, मुझे इसका रास्ता खुलते हुए देखना है। मुझे इसका रास्ता खोल करके दे दीजिए। बस इतना सा ही मैसेज है आपका, ठीक है? जब आपने एकदम क्लियर माइंड के साथ में, क्लियर थॉट के साथ में, क्लियर मैनिफेस्टेशन जो भी आपकी विश है, सोच लिया है, एक बार सोच लिया, अब आपको क्या करना है, रात को सोने के पहले आगे आने वाली 21 नाइट्स टू 40 नाइट्स तक आप इस मेथड को स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है? आपको रोज़ रात को जब आपका एकदम नींद वाला टाइम होता है ना, एकदम नींद आ रही होती है, लगता है कि बस अब सब कुछ हो गया भाई, अब तो बस मैं नींद में जाने वाली हूँ। उस टाइम आपको ना ये एक क्वेश्चन करना है। भगवान जी के सामने इस बात को रखना है कि भगवान जी, मेरी ये विश है, आप जिन्हें भी मानते हैं उनको रखना है सामने और यहाँ पर बोलना है कि मेरी ये विश है और मुझे इसका रास्ता देखना है। मुझे एकदम क्लियर खुलता हुआ इसका रास्ता आप दिखाइए। और रोज़ रात को ना अपने उस विश को अपने ही साथ ईश्वर के हाथ में रखते हुए, अपने आप को अपनी उस विश के साथ में उसको सौंपते हुए छोड़ देना है। रोज़ रात को ये मैसेज करें आप। रोज़ रात को एक मैसेज करें कि मेरी ये विश है और मुझे अपनी इस विश से जुड़ कर के एक खुलता हुआ रास्ता देखना है। मुझे रास्ता देखना है, मुझे रास्ता दिखाइए। और मैं इस विश के साथ में अपने आप को, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को आपके हाथ में रखती हूँ, आपके हाथ में रखता हूँ और सो जाइए, ठीक है? रोज़ रात को आप ये कीजिए। अब दिन भर में क्या करना है? सरेंडर कर दीजिए। आप किससे बात कर रहे हैं? आप सुप्रीम पावर से बात कर रहे हैं। वो कहाँ है? वो बाहर तो है ही है, अंदर भी है। आपके अंदर खुद का आपका हिस्सा है वो डिवाइन एनर्जी। आप स्वयं परमात्मा का अंश हैं। वो परमात्मा जिसे आप बाहर देखते हैं, ठीक है, बाहर है, उसे ही आप अपने अंदर भी देखते हैं। वो आप ही का रिफ्लेक्शन है। आप ही दिख रहे हैं बाहर और आप ही दिख रहे हैं भीतर। तो जब आप इस तरह से देखते हैं, सरेंडर करते चले जाइए। रोज़ डेली इसे कीजिए। दिन भर में उसके थॉट्स आएँगे, कोई बात नहीं। सारे थॉट्स को साइड रखते जाना है। बोलना मैं किससे बात कर रही हूँ? मैं किसके पास ये मैसेज को भेज रही हूँ? किससे ये जो कम्युनिकेशन है मेरा हो रहा है? किसके पास वो सवाल जा रहा है? किसके पास से मुझे वो जवाब चाहिए? किससे मैंने बोला है वो रास्ता दिखाने के लिए? वो कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। उसने इस जीव आत्मा को मेरे अंदर डाला है स्वयं बना करके। जब आप इतने पावरफुल तरीके से इन चीज़ों को सोचते हो और उस एक थॉट को रोज़ रखते रहते हो, ट्रस्ट मी, बहुत जल्दी आपको खुलते हुए रास्ते दिखने लगते हैं। बहुत जल्दी वो घटनाएँ होने लगती हैं आपके सामने। बहुत जल्दी ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आने लग जाती हैं, जहाँ पर आपको दिखता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है।
जहाँ पर आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट घटते हुए दिखने लग जाते हैं। बहुत जल्दी उन चीज़ों का सामना आप खुद से करने लग जाते हैं, क्योंकि आप उस डिवाइन एनर्जी से डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। दिन का ख़्याल बस बहुत ज़्यादा रखना है। रात को, क्योंकि ऐसे समय पर जब आप ये थॉट डाल के सोते हैं, तो सुबह आप बहुत ज़्यादा शांत होते हैं उसी थॉट के साथ। लेकिन पूरे दिन में बहुत बार उथल-पुथल होती है, कई बार बाहर की तरफ से मिलती है, कई बार हमारे ही अंदर होती है। तो बस वहाँ पर ही हमें ये वाली बात को डालना है कि मेरी बात एक्चुअली किससे हो रही है? क्या मुझे सचमुच में इन छोटी चीज़ों में उलझना है? अपने ही ये छोटे थॉट्स में उलझना है? अपने ये बिलीफ्स में उलझना है? और अगर मैं उलझ भी रही हूँ, तो क्यों ना मैं इन्हें तोड़ दूँ? क्यों ना मैं इन्हें ख़त्म करूँ? क्योंकि मेरा कनेक्शन किसके साथ हो रहा है? डिवाइन एनर्जी के साथ। मैं भगवान की बात कर रही हूँ, मैं परमपिता परमेश्वर की बात कर रहा हूँ। तो क्या मुझे सचमुच में अपने तुच्छ विचारों में उलझने की ज़रूरत है? अपने छोटे गिरे हुए विचारों में उलझने की ज़रूरत है? आंसर आएगा नहीं। बार-बार अपने आप को ये रिमाइंड करवाइए, बार-बार रिकॉल करवाइए, बार-बार अपने आप को ये मैसेज कीजिए, बार-बार अपने आप से इस तरह से बात कीजिए। तो आप देखेंगे, जो ये रातों का समय आपका निकल रहा है ना, ये रातों का समय ही आपके सबकॉन्शियस के द्वारा आपको वो रास्ते दिखाने लग जाता है। 3D रियलिटी में वो चीज़ें आपके सामने घटने लगती हैं, वो बातें आपके सामने होने लगती हैं। दिन के ही रेज़िस्टेंस को आपको मेन है जो ख़त्म करना होता है। वो ज़्यादा समझदारी से चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि रात को तो आप एक मैसेज करके सो जाएँगे, लेकिन अगर दिन में उसे नहीं सँभालेंगे तो एक पिलर आप इधर खड़ा कर रहे हो और दूसरे पिलर से उसी को गिरा रहे हैं। तो वो दिन में आपको थोड़ा-सा ख़्याल रखना है, संयम बना कर के रखना है। डेफ़िनेटली आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा वाला मिलेगा। ये बहुत ही पावरफुल और स्पिरिचुअल मेथड है। हर किसी की भक्ति से, श्रद्धा से, विश्वास से हम जो अपने डिवाइन पावर से, एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, बेसिकली उनके साथ जो हमारा विश्वास होता है, ये मेथड ही वहाँ पर हम काम करवा रहे हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करता है। इसको आप करके ज़रूर देखिएगा। आपको 21 टू 40 डेज़ तक स्ट्रेच करके इसको लेकर के जाना है। आपको बस अपने दिन वाले रेजिस्टेंस को कम करना है और रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे। हैप्पी मैनिफेस्टेशन। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।